दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात अच्छी तरह जान लें कि यदि आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो यह वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। पहले उनको अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हूं। इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। आप जानते हैं कि इस सीरीज में मैंने आपसे ज्योतिष के संदर्भ में कुछ बातें रखनी हैं। आप देखें कि इस वीडियो का या इन सभी वीडियोस का जो शीर्षक है वह है ज्योतिष कितना ठीक और कितना गलत। इसमें हम बहुत कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिष के प्रति बहुत सी दुर्भावनाएं समाज में भी चल रही हैं। लोग ज्योतिष को ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष मात्र जीवन में सुख के लिए है, बस कुछ उपाय करें और जीवन में सुखी हो जाएं। लोगों की इतनी ही थ्योरी है, लेकिन ज्योतिष इससे बहुत आगे है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है, वो क्या है हम क्लियर करेंगे। ज्योतिष पर और भी कई गलतफहमियां समाज में प्रचलित हैं कि जैसे ज्योतिषी तो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी ने कोरोना काल में कुछ क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं कि सब प्रश्न आपके ही मन में आते होंगे, बहुत से ज्योतिषियों के मन में भी आते हैं, लेकिन कई ज्योतिषी इनसे बचकर निकल लेते हैं। कई कोशिश करते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की, और कई और भी तरह के प्रयास करते हैं, जैसे मैं एक प्रयास कर रहा हूं। क्लियर करूंगा कि ज्योतिष का या ज्योतिषी का क्या कार्य क्षेत्र है, क्या सभी कुछ निश्चित है, परमात्मा कहां किसी की सहायता करते हैं या नहीं करते, वगैरह वगैरह। और भी 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मेरे पास आए हैं जुड़वा बच्चे। जब एक ही स्थान पर 2 बच्चों का, जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, तो ऐसे में एक बच्चा कुछ बन जाता है और एक बच्चा कुछ, जबकि दोनों की जन्म कुंडलियां एक ही हैं, एक ही ग्रह नक्षत्र है, एक ही शहर में बिल्कुल अगल बगल बिल्डिंग में 2 बच्चे पैदा होते हैं। दोनों की माएं अलग हैं, दोनों का समय एक ही है, डेट एक ही है, स्थान एक ही है, सब कुछ एक है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग जीवन यापन करते हैं। कोई कुछ बन जाता है और कोई कुछ बन जाता है। अब जैसे 2024 चल रहा है, तो देश के तो एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो जिस समय इनकी डेट ऑफ बर्थ थी या इनकी डेट ऑफ बर्थ पर जब ये पैदा हुए, तो उस समय तो बहुत बच्चों का जन्म हुआ होगा। तो एक तो देश के प्रधानमंत्री बन गए और बाकी तो ग्रह नक्षत्र तो वही है, लेकिन व्यक्ति कुछ और हो जाता है। ये बहुत से प्रश्न हैं, हमने इन्हें सॉल्व करना है। तो पिछले बहुत से प्रश्नों को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। 3 वीडियो इस सीरीज के आ चुके हैं और कुछ प्रश्न भी मेरे पास हैं। उन सीरीज को, उन वीडियोस को देखते हुए आपके सामने रखता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो ज्योतिषी है यह भविष्यवक्ता नहीं है, यह भाग्यवक्ता है। तो बार बार यह प्रश्न किया गया है कि ज्योतिषी भाग्यवक्ता है या भविष्यवक्ता, दोनों में अंतर क्या है। इसे क्लियर करें और स्पष्ट क्लियर करें। देखिए, जब तक ये छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होंगी, हम आगे की चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करता हूं। मैंने आपको भविष्यवक्ता के विषय में कहा था, कुछ दरबारों का एग्जाम्पल दिया था कि यदि कोई विद्वान आपके मन की बात पढ़ ले तो उससे लाभ क्या, उससे कोई लाभ नहीं। कोई भूतकाल की बात पढ़ ले तो उससे क्या लाभ होगा। भूतकाल बदला नहीं जा सकता, जो जीवन में हो चुका वो हो चुका। और यदि कोई व्यक्ति भविष्य की खिड़की खोलकर वहां देखे और वहां की बात को बता दे, तो उससे क्या लाभ होगा, क्योंकि भविष्य बदला नहीं जा सकता। तो ये 3 चीजें मैंने कही। तीनों के ज्ञाता को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, जो तीनों चीजें देख सकता है। लेकिन इससे लाभ क्या, कोई लाभ नहीं। तो मैंने आपको कहा कि ज्योतिष इससे बहुत अलग है और बहुत कीमती है, बहुत कीमती। उसके लिए हमें कर्म थ्योरी को जानना होगा।
कि कोई कर्म कैसे किया जाता है, कोई घटना का निर्माण कैसे होता है और भाग्य क्या है। उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक क्रियमाण कर्म है जो हम कर रहे हैं, एक आगामी कर्म होते हैं जो आगे हम करेंगे, और एक संचित कर्म होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं या पिछले जन्मों में कर चुके हैं, वो सभी उस स्टोर में, उस गोदाम में जाके स्टोर हो जाते हैं, और उसमें से कुछ कर्मों के पाप या पुण्य हमें भाग्य के रूप में मिल जाते हैं। भाग्य के रूप में, भविष्य के रूप में नहीं, भाग्य के रूप में। तो ज्योतिषी उस भाग्य को पढ़ता है। ज्योतिषी कल क्या होगा उसको नहीं पढ़ता। अब दोनों में अंतर है, इसमें हमें डेप्थ में जाना होगा। ये प्रश्न बड़े सरल लगते हैं, लेकिन शब्दों में समझाना इसको उतना सरल नहीं है। तो आराम से मैं इसको अपनी तरीके से समझाऊंगा। यदि आप इसमें बहुत जल्दी करेंगे कि इसको एकदम कुछ बता दिया जाए, समझ जाएं, तो नए नए प्रश्न और उत्पन्न हो जाएंगे, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आराम से चलें। तो ज्योतिषी भाग्य वक्ता है, भविष्य वक्ता नहीं। अंतर थोड़ा सा मैंने क्लियर किया। तो भाग्य और भविष्य में क्या अंतर है, वो समय के अनुसार धीरे धीरे ही आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा इंतजार रखें। एक प्रश्न भी काफी लोगों ने किया है कि क्या सभी कुछ निश्चित है। जैसे एक व्यक्ति के साथ जो सुख हो रहा है, जो दुख हो रहा है, जो वह भोग रहा है, क्या वह निश्चित है। इसी से मिलता प्रश्न है, क्या सभी कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। एक व्यक्ति दुखी है तो इसमें ईश्वर का क्या, एक व्यक्ति सुखी है तो इसमें ईश्वर का क्या है। क्या ईश्वर कुछ उससे विशेष स्नेह रखते हैं या उससे कुछ विशेष दुर्भावना रखते हैं जो उसको दुख हो रहा है। ये सब क्या है। और एक प्रश्न और किया गया है कि भविष्य का निर्माण कैसे होता है। ज्योतिष इन सब चीजों में कहां फिट बैठता है। तो वही कहूंगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। देखिए, एक चीज तो समझ लें, कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन इस अनिश्चितता में भी निश्चितता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, क्लियर करते हैं। हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा मैंने आपको कहा, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम स्वतंत्रता से करेंगे, वह उस परमात्मा को पता है। इसलिए सब कुछ निश्चित कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत में हमारे सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ निश्चित नहीं होता। परमात्मा का सामर्थ्य हमसे बहुत आगे है, तो उनके लिए सब कुछ हिसाब से है, वो सब कुछ जानते हैं, और उनके जानने से ही हम कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। ऐसा भी फिलॉसफी में कह दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। गीता जी के 5वें अध्याय में स्पष्ट है। हमारे सभी प्राचीन पुस्तकें, सनातन धर्म की सभी प्राचीन पुस्तकें हमें साफ इशारा करती हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं होता। ईश्वर का कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आप देखें, रामायण, महाभारत, अन्य बहुत से संतों के जीवन है जहां पर कष्ट भी देखे गए हैं। यदि परमात्मा कहीं हस्तक्षेप करते तो सबसे पहले उनके कष्टों को दूर करते। अब यहां एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम भक्ति से बाहर आ जाएं। जब परमात्मा कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें करना क्या परमात्मा का। ऐसे विचार आ सकते हैं, नकारात्मक विचार आ सकते हैं। तो यही कहूंगा, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कुछ पात्र ऐसे हैं या कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। अब वो क्या है, थोड़ा सा इंतजार रखिएगा, तभी क्लियर कर पाएंगे। विषय बहुत गंभीर है। यदि मैं इसके उत्तर देने पर आ गया तो बाकी जो चीज चल रही है वो गायब हो जाएगी, वो भूल जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करें, कोशिश करूंगा इन सबके उत्तर देने का। तो दोस्तों, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ कर्म हैं, ये मैंने आपको अभी भी रिवाइज करवाया। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म। इसमें जो संचित कर्म है, वहां से पाप और पुण्य कुछ निकालकर, सारे नहीं, थोड़े से निकालकर
हमारे सामने भाग्य के रूप में आ जाते हैं। ये भाग्य है जो ये निर्धारण होता है किस आधार पर होता है, और जो वहां संचित कर्म में कर्म फल बच गए उसका क्या, वो भी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा इंतजार रखें। अब बात ये आती है कि यदि भाग्य में लिखा है, जो भाग्य है कर्म फल आप क्लियर कर चुके हैं, इसमें लिखा है कि चोट लगेगी, तो क्या इसके आधार पर ही भविष्य का निर्माण होता है, या उसमें लिखा है किसी को लाभ होगा, क्या इसके आधार पर ही भविष्य का निर्माण होता है? आंशिक तौर पर हां, आंशिक तौर पर। और समझते हैं, यदि भाग्य में लिखा है, इस लाइन को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, यदि किसी के भाग्य में लिखा है कि यहां चोट लगेगी, तो चोट लगने की संभावना होती है, लेकिन चोट की रेशो क्या है, चोट कितनी लगेगी, यह निर्धारित नहीं है। यह भी एक चोट है, और इस पर कोई वजनदार चीज गिरे, यह भी चोट है। चोट का स्तर क्या होगा, यह भाग्य में निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति धनी हो जाएगा, ऐसा भाग्य में है, 2025 में धनी हो जाएगा, लेकिन धनी की परिभाषा क्या है? क्या वह लखपति होगा, अभी वह हजारपति है? क्या वह करोड़पति होगा, वह अरबपति होगा? वो क्या है? वो भाग्य में निर्धारित नहीं है। इस बात को हमारे प्राचीन विद्वानों ने भेद दिया था। बीच में रोक के एक बात कहता हूं, मुझे अपने सनातन धर्म पर बहुत गर्व है। मैंने बहुत से धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा, सनातन धर्म से बाहर की, मैं नाम नहीं लूंगा, सभी लगभग सभी धर्मों की पुस्तकों को छानने की कोशिश की, जितना सामर्थ्य था पढ़ा। हर धार्मिक पुस्तक में, सनातन धर्म से बाहर की हर धार्मिक पुस्तक में जो वर्णन है वह ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति समाज में कैसे रहे। जैसे कहा जाता है कि आप चोरी ना करो, बड़ों की सेवा करो, आप ये रीति रिवाज को फॉलो करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो, आप लोगों की सहायता करो, सेवा करो। ये सब क्या चीजें हैं? ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सारी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। अन्य सभी धर्म संप्रदायों में, सभी पंथों पर, लेकिन मात्र सनातन धर्म है जिस पर मुझे बहुत गर्व है, जो बड़ी कमाल की बात करता है। सनातन धर्म के अनुसार स्त्री धर्म एक अलग धर्म होता है, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपनी धारणाएं हैं। पुरुष धर्म एक अलग धर्म है, अलग धर्म है, पुरुष की अपने कुछ दायित्व हैं, अपनी धारणाएं हैं। समाज धर्म, राजनीतिक धर्म, विद्या धर्म, आचार्य धर्म, विद्यार्थी धर्म, अर्थात धर्म का अर्थ है धारणाएं, और सभी के कुछ कर्तव्य हैं, कर्तव्य ही धर्म है। और सनातन धर्म में कर्म शास्त्र का जो धर्म है वो कहीं नहीं है। मनुष्य कर्म कैसे करता है, कर्म के परिणाम क्यों और किस प्रकार सामने आते हैं, भविष्य का निर्माण कैसे होता है, वगैरह वगैरह, तो ये इतना वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है, अन्य कहीं नहीं है। तो हम सनातन धर्म को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए, सनातन धर्म के जो महर्षि हुए हैं उनका धन्यवाद और उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे प्राचीन विद्वानों ने इस कर्म थ्योरी को, इस भाग्य थ्योरी को भेद दिया। ये प्रकृति की ये थ्योरी है, ये प्राकृतिक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य भाग्य से प्रभावित होता है, और भाग्य फल निर्धारित नहीं है, उसकी रेशो फिक्स नहीं है। कोई व्यक्ति धनी होगा तो कितना होगा, नहीं कह सकते। एक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं कह सकते। भाग्य में निश्चित नहीं है। तो इसका अर्थ यह है, प्राचीन महर्षियों ने समझ लिया कि यदि यह फल निश्चित नहीं है तो समस्या के भी तो फल निश्चित नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपमानित होगा तो कितना अपमानित होगा, निश्चित नहीं है। एक व्यक्ति को धोखा होगा, कितना होगा, निश्चित नहीं है। नुकसान होगा, कितना होगा, निश्चित नहीं है।
तो सबसे पहले हम भाग्य को पढ़ लें कि भाग्य में कब क्या लिखा है, फिर उसकी रेशो के साथ जो हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वहां निश्चितता नहीं है। इस बात को समझें। जब हम भाग्यफल को पढ़ लेंगे कि 2025 में व्यक्ति को नुकसान होगा, पर कितना होगा हमें पता नहीं, तो हम उस रेशो से छेड़खानी कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या उपाय से कर सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ और ना, दोनों बातें हैं। और भी उपाय से ऊपर भी दुनिया है। लगभग हम लोग लाल किताब या वैदिक ज्योतिष या और भी सब चीजों से उपायों में ही उलझे हुए हैं, जबकि ज्योतिष इससे बहुत बाहर की चीज है। उपाय से हाँ ठीक है, ले लेते हैं उपाय, लेकिन अगली बात क्या प्रार्थना? यस, प्रार्थना भी, लेकिन प्रार्थना के अतिरिक्त भी एक और फैक्टर है जिस पर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं चलना चाहता, ना लोग चलना चाहते हैं, ना उसको सुनना चाहते हैं। मैं आपको वो बताना चाहूंगा, पर आराम से। तो भाग्य फल को परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले भाग्य में क्या लिखा है इसका पता होना चाहिए। तो उन हमारे प्राचीन महान ऋषियों ने, महर्षियों ने महसूस किया, अनुभव किया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय अंतरिक्ष में जो ग्रहों की अवस्था है उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। वो जो अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार हम एक बालक की या बालिका के, एक बच्चे के भाग्य को बांट सकते हैं। वह उसका भाग्य फल है। तभी जन्म से एक बच्चे की जन्म पत्रिका बनाने का विधान है। उस पत्रिका को बांचा जाता है और जो उसे बांचता है वह ज्योतिषी होता है। वह ज्योतिषी भविष्य कथन नहीं कर रहा, वह उस पत्रिका को देखकर भाग्य कथन कर रहा होता है कि इस बालक के जीवन में कब और क्या भाग्य में लिखा है। भविष्य में होने की घटना नहीं पढ़ रहा वह पढ़ रहा है भाग्यफल। भाग्यफल क्या है? भाग्य क्या है? संचित कर्मों का जो एक स्टोर होता है जिसमें यह बालक या बालिका, यह जीव, यह बच्चा पिछले कई जन्मों में जो पाप पुण्य कर चुका है उसका जो संचित फल है वह कहां से आएगा? संचित कर्म के उस स्टोर में से। वहां से उठकर कुछ मात्रा संचित कर्मों की हमें अब इस भाग्य के रूप में प्राप्त है। और भाग्य क्या है? वह जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका क्या है? अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति जब बच्चे ने जन्म लिया तो वह हमें जन्म पत्रिका बताती है कि इस बालक के, इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। इस भाग्य से और एक और चीज से भविष्य का निर्माण होगा। हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा। तो जितना मैंने कहा इस पर मनन कीजिएगा। यहां पर एक और चीज आपको देना चाहूंगा, क्योंकि इन सब चीजों का हम आगे प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक बात अभी आपको कही, पिछला जन्म, तो उस पर मैंने जो दूसरा वीडियो दिया था वो पिछले जन्म पर मेरे विश्वास का द्योतक है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सुन लिया पिछला जन्म, थ्योरी बना ली, ऐसा नहीं है। पिछले जन्म पर मैंने आपको जो कहा वो मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं, और इन सब चीजों का, जितनी चीजें मैं कह रहा हूं उसका मेन आधार पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होता है। खैर, आपको मैं एक और चीज कहूंगा, उस पर भी नजर रखिएगा। प्रत्येक मनुष्य का जीवन दो बातों पर चल रहा है। एक है घटना और एक है कर्म। एक है घटना और एक है कर्म। हम जब भी कुछ करते हैं तो वह कर्म कहलाता है, क्रियमाण कर्म। और मैंने आपको कहा कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। और घटना क्या है? घटना होती है कुछ हो जाना जिसमें व्यक्ति का कर्म इन्वॉल्व नहीं होता। मैंने आपको शायद पिछले 1-2 वीडियोस में भी कहा, जैसे मैं बोल रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, ये क्या है? यह मैं एक्ट कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। हम इसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहूं तो मैं इसे बंद कर दूं, अभी बंद कर दूं। आप चाहें तो इसे एकदम बंद कर दें, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। क्या कारण है? करेंगे इस पर बात। लेकिन हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें आंशिक तौर पर स्वतंत्रता है, लेकिन अभी नहीं, आगे मैं क्लियर करूंगा।
और एक मैंने और बात कही, घटना। घटना के लिए हम परतंत्र हैं। मैं बैठा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ बता रहा हूं और ये पंखा गिर जाए तो इस पर मैंने कर्म तो नहीं किया, ये गिर गया। घटना। आगे हमने जितनी भी चीजें अभी करनी है और जो मैं आपको कह रहा हूं कि आगे करूंगा, ये सब कवर होंगी, लेकिन एक एक चीज इसमें जो मैंने बोली है वो उठाई जाएगी, कर्म और घटना। तो आप अगला जो हमारा वीडियो आएगा उससे पहले एक विषय पर सोच लीजिए, कर्म कौन कौन से हैं और घटनाएं कौन कौन सी। जैसे हिंदी इसमें बड़ी स्पष्टता दिखा रही है, मैं खाना खाता हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं? एक्ट कर रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ये क्या हो रहा है? एक्ट, कर्म। और हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह व्यक्ति पढ़ रहा है, कर रहा है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, उससे पढ़ा नहीं जा रहा। मैं खाना नहीं खा पा रहा, ये क्या है? ये कर्म नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, ये घटना की श्रेणी में आता है। ये नहीं हो रहा, अर्थात कर्म नहीं हो रहा। व्यक्ति मजे से जा रहा है, कर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और वह गिर गया। तो कर्म क्या था? जा रहा है, और घटना क्या है? वह गिर गया। अब इसको हम रूटीन में लेते हैं। व्यक्ति जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसकी नौकरी छूट गई, ये क्या है? घटना। उसने नौकरी छोड़ दी, यह क्या है? एक्ट, कर्म। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति ने विवाह नहीं किया, अर्थात उसका एक्ट है, कर्म है, वह करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, अर्थात ये घटना नहीं हुई, यह कर्म नहीं हो पाया। इसके अंदर क्या कारण है समझेंगे। तो दो चीजें मैंने आपको कही, कर्म और घटना। आराम से इस पर मनन कीजिएगा। कर्म के लिए हम स्वतंत्र हैं, घटना के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का जो मैंने विषय लिया है बड़े आराम से लिया है, और आगे भी मैं आराम से ही लूंगा, और जो पिछले वीडियोस हैं वो भी बड़े सरलता से ही हुए हैं। ये जितने भी वीडियोस हैं आपके मन में नए नए प्रश्नों को भी पैदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। तभी हम अपने थ्योरी को समझेंगे, कर्म थ्योरी, ज्योतिष, सब चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। इन्हीं सारी बातों को क्लियर करके आपको क्लियरिटी होगी कि ज्योतिष से सही प्रकार से लाभ लिया कैसे जाता है, हम ज्योतिष से लाभ लें कैसे। जैसा मैंने कहा कि लगभग लोग ऐसा समझते हैं कि उपाय करें बस सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता। महाभारत, रामायण, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके जीवन को आपने देखा है, आपने इन लोगों को उपाय करते हुए इतना नहीं सुना होगा। क्या आपने सुना कभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि 800 ग्राम उड़द की दाल जल प्रवाह कर दो तो युद्ध जीत जाओगे? ऐसा नहीं कहा, जबकि वो तो महाज्ञाता थे, एक से एक बड़े विद्वान हुए हैं। भगवान राम के जीवन को देखें, क्या महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि आप जल प्रवाह कर दो। महाभारत के समय पर महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन, जिनको हम महर्षि व्यास कहते हैं, वे ज्योतिष के प्रखंड विद्वान थे। महर्षि पराशर भी उस समय पर थे। क्या उन्होंने किसी को कहा कि आप ये वाला उपाय कर दो? नहीं। पर ऐसा नहीं कि उपाय की व्यवस्था नहीं है, परंतु कुछ और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम सभी ज्योतिषी और सभी लोग मिस कर रहे हैं। मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। आशा है आपको ये सीरीज ठीक लग रही है। अपने प्रश्न मुझे अवश्य कहें, और ये भी कहें कि आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। प्रभु कृपा से कुछ और आगे अवश्य कहूंगा। जय राम जी की। धन्यवाद।